हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस 13 जून के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग इज, पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड डैश मच एनुअल अलॉटमेंट टू स्टेट्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ओके, तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड एलोकेट करा है। आपको बता रहा है कितने करोड़ का ये फंड एलोकेट करा है एज एनुअल अलॉटमेंट टू द स्टेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर देयर प्रोजेक्ट पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, इस इनिशिएटिव के लिए गवर्नमेंट ने जो है, इसके अंडर गवर्नमेंट ने जो है एक अलॉटमेंट मनी दिया है। तो आपको बताना है कि चार ऑप्शन में कितना पैसा गवर्नमेंट ने दिया है। तो जो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। 4,000 करोड़ सेंट्रल की सरकार ने स्टेट्स को प्रोवाइड कराया है अंडर द मिशन पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ओके, तो ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप बेसिकली इसका मतलब है कि एफिशिएंटली वाटर को, जो मतलब कि खेतों में जो पानी यूज़ करते हैं उसको इफेक्टिव वे में यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया जा सके। ओके, तो जैसे गोइंग टू यूज़ मॉडर्न वे ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम एंड अदर सिस्टम, और इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है सरकार डेवलपमेंट करेगी। तो उसके अंडर गवर्नमेंट ने 4,000 करोड़ जो है स्टेट को प्रोवाइड कराया। तो ये जो पूरी स्कीम है, इट कम्स अंडर द मेन स्कीम इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। ओके, तो ये PMKSY के अंदर ये स्कीम आती है पर मोर क्रॉप पर ड्रॉप। द मेन स्कीम इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 50,000 करोड़ जो है सरकार ने 5 साल में इन्हें देने का निर्णय लिया है, टेन 2015 to 2020। इसके अंदर 50,000 गवर्नमेंट जो है देगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर। ओके, इसमें गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रिंग 28.5 लाख हेक्टेयर एरिया अंडर द इरीगेशन ड्यूरिंग द ईयर 2016 and 2017। रुपीज़ 12,000 करोड़ टू बी incurred on 23 इरीगेशन स्कीम इन 2016-2017। तो 2015 से ये स्कीम चल रही है, हर साल इसमें पैसा एलोकेट होता है इस स्कीम के अंदर। और इस बार पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंदर 4,000 करोड़ जो है चलाया है। और पूरे इंडिया में ये स्कीम चल रही है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू। तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4,000 करोड़ प्रोवाइड कराया है इस स्कीम के अंदर। ओके, तो ये है स्कीम। तो PMKSY सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम launched in 2015। सेंटर स्टेट विल बी 25% सेंटर 75 शेयर डालेगी, स्टेट 25 शेयर डालेगी। इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स इट विल बी 1910। नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स में सेंटर जो है 90% ऑफ स्टेक डालेगी अपना। ओके, तो दिस इज अबाउट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड इट्स सब्सिडरी पर ड्रॉप मोर क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 2 इज, what is the name given to an anti-espionage operation that was started by military intelligence in 2019? एस्पायोनेज ऑपरेशन जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस ने चलाया था 2019 में, जासूसी को ख़त्म करने के, जासूसों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया था मिलिट्री इंटेलिजेंस ने। आपको बताना है इसका नाम क्या रखा था। ओके, क्योंकि रिसेंटली डेवलपमेंट में दो जो है जो बंदे पकड़े गए हैं, जो जासूसी करते हुए बंदे पकड़े गए हैं पाकिस्तान के लिए। तो आपको बताना है इस मिशन का नाम क्या है। चार ऑप्शन आपके पास है। ऑपरेशन लक्ष्य, डेजर्ट चेज, सीमा पार, लाइफलाइन। द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, ऑपरेशन डेजर्ट चेज। डेजर्ट चेज इज द राइट आंसर ऑफ द एंटी एस्पायोनेज ऑपरेशन that is been run by the military intelligence। 2019 में चलाया था। इट सक्सेसफुली कल्मिनेटेड इन जून 2020 विद द अरेस्ट ऑफ 2 men। 2 आदमी पकड़े गए अभी। बोथ वर अरेस्टेड अंडर द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ ऑफिशियल एक्ट 1923। ओके, 1923 के एक्ट के अंदर पकड़ा। इस एक्ट में भी रिसेंटली अमेंडमेंट हुई थी 2017 के अंदर। द स्पेशल ब्रांच ऑफ राजस्थान पुलिस अरेस्टेड 2 सिविल डिफेंस एम्प्लॉय ऑन एस्पेनेज चार्जेस। Both the employees were passing information to the Pakistani intelligence। This is about Operation Desert Chase। Question number 3 is, according to Fitch rating, Fitch जो है रेटिंग एजेंसी है, according to Fitch rating, India
इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट व्हाट परसेंट इन नेक्स्ट फिजिकल ईयर। इस साल के लिए फिजिकल जो फिच है इसने इंडिया की रेटिंग को 5% से जो है कम किया है कि इंडिया इकोनॉमी इज गोइंग टू बी श्रिंक बाय 5%। ओके, तो इंडिया पर इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ईयर, अप टू नेक्स्ट ईयर इंडिया की इकोनॉमी किस रफ्तार से बढ़ेगी। चार ऑप्शन आपके पास हैं, 4, 6, 8.6, 9.5। द राइट ऑप्शन हेयर इज 9.5। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। फिच के अनुसार इंडिया की इकोनॉमी 2021-22 में 9.5% की ग्रोथ से जो है बढ़ेगी। After a contraction in the current fiscal year, India economy is forecasted to bounce back with a sharp growth of 9.5% the next fiscal year। 5% इन्होंने इंडिया की जीडीपी को इस साल के लिए कम किया था। ओके, फिच रेटिंग जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के यूनाइटेड स्टेट्स में। 1914 में ये फाउंड हुई थी। ओके, इन रेटिंग की बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए होती है बिकॉज जो फॉरेन से जो बंदे इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो किसी कंट्री में कोई इन्वेस्टर करता है तो इन रेटिंग की एजेंसीज के नंबर्स के आधार पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। सो दैट्स व्हाई दीज रेटिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently the National Skill Development Corporation NSDC has partnered with Dash to provide its training partner access to digital skill tools। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है ताकि जो उसके अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको जो है they get access to digital skilling tools। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हेयर। TCS आयोन के साथ NSDC ने, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पार्टनरशिप करी है। ओके, टू प्रोवाइड इट्स ट्रेनिंग पार्टनर एक्सेस टू डिजिटल स्किलिंग टूल्स यूजिंग TCS आयोन डिजिटल क्लासरूम। द पार्टनरशिप एम टू स्ट्रेंथन NSDC's ऑनलाइन कंटेंट एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म। ओके, ई स्किल इंडिया, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, ई स्किल इंडिया। TCS आयोन ये टाटा की सब TCS जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये टाटा जो ग्रुप है उसकी एक सब्सिडरी है, पार्ट ऑफ कंपनी है। ओके, सो ये बेसिकली IT फर्म है TCS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री लिफ्टेड बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन API एंड फॉर्मुलेशन ऑन June 10। किस कंट्री ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के एक्सपोर्ट पे जो बैन है उसको हटा लिया है। रिसेंटली जो है इंडिया ने ये काम करा है। इंडिया ने जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को पहले जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट करने पे बैन लगाया था। दो इंडिया ने खुद एज ए फ्रेंडली गेस्चर लोट्स ऑफ कंट्रीज़ को अपनी जो मेडिसिन है ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये प्रोवाइड कराई थी ताकि इन छोटे से ना पड़े, इसके लिए इन्होंने बैन लगा दिया था कि एक्सपोर्ट ना कर पाए। ठीक है, तो रिसेंटली ये जो एक्सपोर्ट बैन है ये हटा लिया है भारत की सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ऊपर से। एंड इससे पहले 7-8 दिन पहले पैरासीटामोल के ऊपर से भी ये बैन जो है वो हटा लिया था भारतीय सरकार ने। तो रिसेंटली HCQ के ऊपर से भी इंडिया ने बैन हटा लिया, अब इंडिया जो एक्सपोर्ट कर सकता है। इंडिया lifted the ban imposed on the export of hydroxychloroquine। The Indian government had banned the export of the drug and its formulation in April after India approved its use for possible prevention against the COVID-19 virus। तभी इन्होंने ताकि शॉर्टेज ना हो इसके लिए बैन लगाया था पैरासीटामोल पे और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पे। पैरासीटामोल पे हफ्ता पहले इन्होंने हटा लिया है, अब SC के ऊपर से अब उठा लिया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड। हर साल वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 12 जून को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हर साल 12 जून को ये मनाया जाता है। चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो है काफ़ी लॉज भी हैं बट स्टिल ये कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। ओके, तो इसके आंकड़ों के अनुसार 5 से 14 साल के 25.96 करोड़ बच्चों में से 1.1 करोड़ बाल श्रम कर रहे हैं। मतलब 5 से 14 साल के बच्चे जो की जो जनसंख्या है वो 25 करोड़, और उन 25 करोड़ में से 1 करोड़ बच्चे जो है वो बाल श्रम कर रहे हैं। ओके, एंड वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो ये चाइल्ड लेबर के केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा होता है अफ्रीका के अंदर। चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है अफ्रीकन देशों के अंदर। ओके, और अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ
दुनिया के टोटल बाल मजदूरों में से 12% ऑफ देयर जनरेशन पॉपुलेशन इज इन इंडिया। मतलब कि दुनिया के जितने बच्चे बाल श्रम में हैं उनमें से 12% जो है वो अकेले भारत में वो जो है बाल श्रम कर रहे हैं। सो दिस इज द डे अबाउट वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे। हर साल 12 जून को जो है मनाया जाता है। इस बार की थीम जो है वो है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। इस बार इनका कहना है कि ड्यू टू कोविड-19 इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, लॉट्स ऑफ कंट्रीज लॉट्स ऑफ फैमिलीज जो है हिल गई हैं, इसकी वजह से बच्चों को जो है चाइल्ड लेबर में धकेला जा सकता है। तो दैट्स वाई इन्होंने कहा है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। मतलब कि पहले से ज़्यादा अब ज़रूरत है बच्चों को चाइल्ड लेबर से बचाने के लिए। which aims to focus on the impact of crisis on child labor. So this is the day World Against Child Labor Day, 12th of June. Seventh question is, annual festival of Sabrimala Temple has been postponed. Annual festival of Sabrimala Temple. Sabrimala Temple आपको बताना है किधर है। तो सबरीमला टेम्पल है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के साथ केस भी किया सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे वुमेन की एंट्री बैन थी इस टेम्पल में। तो उसके तब भी ये चर्चा में था मंदिर। अभी जो वहाँ पे हर साल एनुअल फेस्टिवल होता है वो पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि पहले न्यूज़ थी कि टेम्पल्स को खोला जाएगा। अभी ये न्यूज़ है कि सबरीमला टेम्पल को 1 मंथ और जो है बंद ही रखा जाएगा, जिस वजह से इनका एनुअल फेस्टिवल जो है ये पोस्टपोन हो गया है। पर यहाँ आपको बताना है कि वेयर इज द सबरीमला टेम्पल लोकेटेड। 4 ऑप्शन आपके पास है, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका। द राइट ऑप्शन हेयर इज, ये है पेरियार नेशनल पार्क के अंदर, गैस मारने के लिए, पेरियार नेशनल पार्क के अंदर इन द वेस्टर्न घाट रीजन। ओके, तो वेस्टर्न घाट तो कर्नाटका में भी है और सम पार्ट तमिलनाडु का भी है वेस्टर्न घाट में। तो केरला भी वेस्टर्न घाट में आता है। तो केरला के पेरियार, केरला में पेरियार वेस्टर्न घाट, केरला वेस्टर्न घाट के अंदर आता है। केरला में पेरियार जो नेशनल पार्क है उसके अंदर ये सबरीमला टेम्पल है। ओके, द केरला गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड द कैंसल द ईयर सबरीमला एनुअल फेस्टिवल ड्यू टू द पोस्टपोन हो गया ड्यू टू द कोविड-19। सबरीमला इज ए हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर लोकेटेड एट द पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व में है इन द वेस्टर्न घाट्स केरला। ओके, तो ये है केरला के बारे में। तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम इज पिनरई विजयन एंड द गवर्नर इज आरिफ मोहम्मद खान। और ये सबरीमला का टेम्पल है, ये है लॉर्ड अयप्पा का। ये भी पूछा जाता है कि ये सबरीमला का टेम्पल रिलेटेड टू विच गॉड, इट्स रिलेटेड टू लॉर्ड अयप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज इकोनॉमी श्रंक बाय रिकॉर्ड 20.4% इन अप्रैल। ड्यू टू कोविड-19 उसको बचाने के लिए, उसमें जनता को बचाने के लिए जो लॉकडाउन है उसकी वजह से किस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो 20% से श्रिंक कर चुकी है। तो ये जो कंट्री है उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। यूके की इकोनॉमी 20.4% से श्रिंक कर गई है ड्यू टू कोविड-19। ओके, सो यूके इज द राइट आंसर है। यूके इकोनॉमी श्रिंक बाय रिकॉर्ड टू 20.4% इन अप्रैल अमिड स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की वजह से। ओके, ब्रिटेन की कैपिटल है मतलब यूके की कैपिटल है लंदन एंड इट्स प्राइम मिनिस्टर इज बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज ऑर्डर्ड अ लॉकडाउन ऑन वीकेंड्स ऑन एंड पब्लिक हॉलीडेज। इंडिया में रिसेंटली जो है अभी अनलॉक चल रहा है, अनलॉक 1 चल रहा है। जो स्टेट्स हैं वो धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को वापस पटरी पर ला रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से जो है वीकेंड्स के ऊपर, वीकेंड्स और हॉलीडेज़ के ऊपर लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की बात करी है। तो ये करी है पंजाब की गवर्नमेंट ने। पंजाब जो है वीकेंड्स के ऊपर लॉकडाउन इम्पोज करेगा। सो बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर, पंजाब इज गोइंग टू इम्पोज द लॉकडाउन ऑन द वीकेंड्स एंड द पब्लिक हॉलीडेज। पंजाब चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैपिटल चंडीगढ़, has ordered lockdown on public holidays and weekends. All citizens except for those of essential services including money staff will be required to apply for the e-pass for the movement of these days. वही पहले वाला लॉकडाउन जो है ये फॉलो करेंगे ऑन द वीकडेज। 10th question is, which state government has launched a job portal for IT professionals? किस स्टेट गवर्नमेंट ने जॉब पोर्टल लॉन्च करा है फॉर IT प्रोफेशनल। इस पोर्टल का नाम है कर्म भूमि। तो ये लॉन्च करा है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन ए हेयर इज द राइट आंसर।
वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने हैज़ लॉन्च ए जॉब पोर्टल फॉर IT प्रोफेशनल who have returned to the state amid the COVID-19 pandemic. The professional can use the portal Karma Bhumi to connect with the companies based in the state. People can connect with the IT companies of Bengal through the Karma Bhumi ये जो वेबसाइट है इसके थ्रू. तो कर्म भूमि ऐप जो है ये वेस्ट बंगाल की सरकार ने चलाया है. सो दिस इज द न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स ऑफ टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.